गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गिरधारी गोपाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता की जय। देवादिदेव महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री मां लीलबाई माता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री बाल कन्हैयालाल बांके बिहारी मोर मुकुट पीतांबरधारी अकारण करुणा भरुणालय भक्तवान चक्रपतरु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। सभी भक्तवृंदों के हृदय में सदा विराजमान रहकर सदैव हम सबको सत्प्रेरणा देने वाले श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणारविंद में नमन वंदन प्रणाम करते हुए इस भागवत कथा के यजमान परिवार मेरे साथ सदैव संगीत के माध्यम से मेरी आत्मा के निकट रहने वाले मेरे प्यारे सभी संगीत प्रिय बंधुगण, कीबोर्ड तथा भजन भक्ति रस का आनंद देने वाले भाई गुरुबचन सिंह डिम्पी, तबले की थाप से हम सबको एवं भजन रस का आनंद देने वाले भाई गुरुचरण
सुरंदर सिंह की अपटपेट सेवा एवं भजन रस का आनंद देने वाले भाई सुरेंद्र सिंह राजा, एवं यत्र तत्र सभी स्थानों से आने वाली पावन आत्माओं, भक्तिमती माताओं, मातृशक्ति माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों, आइए एक बार पुनः आज चूंकि भागवत विश्राम ले रही है, हम आप सब मिलकर के अलादीनी सरकार श्री जुगल जोड़ी स्वरूप के चरणों में पुकार लगाएं, श्रद्धा भाव के साथ विनती करें कि हमारे रोम रोम में, हृदय मन मंदिर में विराजमान हो जाएं। एक बार पुनः हम आप सब मिलकर के हाजिरी लगाएं। सब मिलकर बोलिए प्यार से, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। चूंकि भागवत विश्राम ले रही है, यजमान परिवार से आग्रह है थोड़ा भी हमारे ये जो कलाकार बंधु गंधर्वगण हैं सभी का तिलक करें। देखिए मर्यादा को हल्के में ना लिया जाए, ये ठीक नहीं होगा। फूल माला भगवान को समय पर, मैंने पहले भी कहा था, हमारे बोलने से पहले बैठते ही तिलक चंदन वरण जो है सर्वप्रथम होना चाहिए। तो रोज बहुत हल्के में लिया गया, बार बार कहने पर भी, तो इस तरह से ठीक नहीं होगा। मर्यादा पूरी निभानी चाहिए। तो 2-4 फूल माला भगवान को डाल लेने से इतना तंगी नहीं आएगी, भगवान की शोभा बढ़ेगी, और भगवान की शोभा बढ़ाएंगे हम आप सबकी शोभा ही बढ़ेगी। इतने हल्के में, इतनी गरीबी में कार्यक्रम करने में मज़ा नहीं आएगा। आनंद के साथ करें, उत्साह के साथ, जो भी करें थोड़ा करें, हल्का करें, पर उत्साह के साथ करें तो उसमें बहुत आनंद आएगा। बहुत हल्के में लेने से भगवान भी बहुत हल्के में लेंगे,
कृपा करके मर्यादा का पालन करना जरूरी है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। रमण बिहारी गोपाल मेरो है। ये मुरली बजैया नंदलाल मेरो है, मुरली बजैया नंदलाल मेरो है। माखन चोरैया नंदलाल मेरो है, माखन चोरैया नंदलाल मेरो है। हे गौआ चरैया गोपाल मेरो है, गौआ चरैया गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए। तो इन 7 दिनों में हमने भगवान के विविध चरित्रों का आनंद लिया। कल रुक्मिणी मंगल के माध्यम से भगवान के धूमधाम से शादी और उसकी झांकी का आनंद प्राप्त किया। जबकि शादी जैसा तो था ही नहीं, वरमाला डालने वाला भी कुछ भी नहीं था। डाली क्यों? हाँ जी, इनके लिए। जाओ, मैं भी बजाता हूँ। रुक्मिणी मंगल शादी जयमाला डालने का ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन मन ही मन में चलो हमने कल खाली झांकी झांकी नाचने का ही हुआ, वो तो अलग झांकी। तो जो भी है मन ही मन गोविंद के और रुक्मिणी मंगल। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मैया रुक्मिणी के साथ मंगलमय अवस्था में विवाह का आनंद हम सबको प्रदान किया।
सज्जनों, यूं तो जहां देखो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जाप हम राधे कृष्ण का करते हैं, दर्शन हम राधा कृष्ण का करते हैं। दुनिया भर में जहां भी जाते हैं राधा कृष्ण का ही मंदिर होता है, चर्चा भी राधा कृष्ण का सुनते हैं और कथा वार्ता जो भी है राधा कृष्ण के बारे में है। और भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया है तो श्री राधे से किया। जब विवाह करने की बात आई तो बात कुछ और हो गई। जीवन भर प्रेम किसी से और निभाने की बात आई, विवाह करने की बात आई। आपको पता है जहां भी दुनिया में कहीं भी जाते हैं राधा कृष्ण का ही दर्शन होता है, नाम उच्चारण भी उन्हीं का होता है। रुक्मिणी कृष्ण का दर्शन होता है, देखा है आपने कहीं मंदिरों में? कहीं पूरी दुनिया में कहाँ है रुक्मिणी कृष्ण का जोड़ा? पता है आपको? है ना, जहाँ शादी हुई वहीं है, द्वारिका में। द्वारिका में राधा कृष्ण की सेवा नहीं है, वहां जो है रुक्मिणी कृष्ण का। बाकी सर्वत्र राधा कृष्ण है, द्वारिका धाम में रुक्मिणी कृष्ण का सेवा। ये जो है भगवान रुक्मिणी मंगल, द्वारिकाधीश की मंगल आरती, सुबह की सबसे प्रथम आरती जो होती है, कितने बजे होती है पता है? सुबह 9 बजे। बाकी सब मंदिरों में सुबह 4 बजे पट खुल जाते हैं, दर्शन मंगल आरती सुबह 4 बजे 5 बजे लगभग सभी जगह मंदिरों में, सभी तीर्थों में। वृंदावन में बांके बिहारी की मंगल आरती 9 बजे होती है और द्वारिका धाम में जो मंगल आरती होती है वो भी 9 बजे। वृंदावन में 9 बजे क्यों? वो इसीलिए वृंदावन की जो सेवा है बाल कन्हैया की सेवा, छोटे से लड्डू गोपाल। वृंदावन की जो सेवा है बाल कन्हैया की सेवा है। और भाव ये भक्तों का कि बाल बच्चे हैं ना, बालक बन के आए प्रभु, तो बच्चे तो देर तक सोते हैं, बच्चों को जल्दी नहीं उठाना चाहिए। इस भाव से बिहारी जी की सेवा प्रातःकाल 9 बजे आरती, मंगल आरती वृंदावन। और द्वारिका में 9 बजे का कारण क्या है? बाकी द्वारिका में ही और जितने मंदिर हैं सब प्रातःकाल 4 बजे। बाकी पूरी भारत में जहाँ भी सुबह 4 बजे 5 बजे मंगल आरती होती है प्रातःकाल सर्वत्र। पहली आरती जिसको मंगल आरती, स्नान से भी पहले जो आरती होती है उसको मंगल आरती होती है। तो द्वारिकाधीश की मंगल आरती 9 बजे क्यों? बोले वो राजा महाराज है ना, सम्राट है। यहाँ बच्चे हैं, वहां सम्राट है। सम्राट हैं, राजा महाराजा हैं। तो राजा महाराज रात को लेट सोते हैं। बड़े घरों की बात लेट तब बैठक होगी, सभा होगी, तो बाकी नाच गान होता है, बहुत कुछ होता है। तो रात वो लेट सोते हैं तो बड़े लोग सवेरे लेट उठते हैं। तो द्वारिका भगवान क्या है? देर तक सोने वाले भगवान, सोने वाले भगवान। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठ बनाए। कितने? 4 मठ। द्वारिका, रामेश्वरम, और पूर्व में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रिकाशी, बद्रीनाथ धाम। चारों भगवान की चारों विशेषता। ये द्वारिका धाम, ये सोने वाले भगवान, देर तक सोते, सोने वाले भगवान। रामेश्वरम भगवान क्या है? उनकी विशेषता, इस नहाने वाले भगवान, स्नान करने वाले भगवान। आप में से कौन है? रामेश्वरम भारत के सुदूर दक्षिण अंतिम छोर में रामेश्वरम भगवान, रामस्येश्वर, रामेश्वर। तो
वहाँ 22 कुंडीय स्नान, 22 कुंड से स्नान कराया जाता है भगवान को। रामेश्वर भगवान को मंदिर के अंदर ही 22 कुंड है। आप भी जाओगे तो आपको भी 22 कुंड स्नान करके ही दर्शन करना है। सर्वप्रथम समुद्र में स्नान करना, उसके बाद अंदर जाके 22 कुंड है अंदर ही, मंदिर के अंदर ही, उनमें सब एक एक बाल्टी से स्नान करके तभी दर्शन होता है। और भगवान को भी उन्हीं कुंडों के जल से 22 कुंडीय स्नान। तो सोने वाला भगवान और नहाने वाले भगवान। और पूर्व में जो है जगन्नाथपुरी भगवान, ये कौन है? ये खाने वाले भगवान, बहुत खाते। कितना खाते? बहुत। वहां एक बार में कम से कम कुंटलों चावल बनते जगन्नाथपुरी में, चावल बनते। बल्कि वहां तो एकादशी के दिन भी सबसे ज्यादा, एकादशी दिन तो सबसे ज्यादा चावल बनते, सैकड़ों कुंटल चावल, थोड़ा भी नहीं। और सब मिट्टी के बर्तन में, छोटे छोटे मटके के। क्या साइंस है वहां, कभी जाएं आप, देखने लायक चीज। घूमो थोड़ा प्रभु वाला से बाहर निकल के, गजब का विज्ञान है भारत। इतना बड़ा जो एफसीआई के गोदाम देखिए, एफसीआई के गोदाम देखिए आपने, अनाज रखने वाले सरकारी भंडारण देखे ना, ऐसे गोदाम घर जैसे रसोई घर है, बड़े बड़े हॉल, उसमें लकड़ी के चूल्हे, ऐसे लंबे लंबे लकड़ी के चूल्हे बने होते हैं, लकड़ी डाली जाती है उसमें, चूल्हा जलता है। तो उसमें मिट्टी के बर्तन, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हैं, और वो एक बार में चढ़ा गया, हर बार अलग अलग। तो एक मिट्टी के ऊपर, मटके के ऊपर उसमें चावल रखा, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते 15-15, 20-20 मटका जैसे। बस एक चूल्हे में कई मटके होते हैं, एक चूल्हे में कई कम से कम 100 मटके से ज्यादा एक ही चूल्हे में, ऐसे सैकड़ों चूल्हे होते। वो चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो रही है और सैकड़ों मटकों में चावल बन रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की, आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें कम 15-15, 20-20 मटके लगे होते हैं। और जब चावल पकता है ना, सबसे पहले कहाँ का पकता है पता है? सबसे ऊपर वाला चावल पकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और बरोबर कोई कमी बेशी नहीं। ये विज्ञान है गजब, बाहर कहीं नहीं। तो इस तरह से चावल बनते हैं। एकादशी के दिन भी बनते हैं। एकादशी के दिन तो वहाँ जगन्नाथपुरी भगवान के जो मंदिर में चढ़ते हुए सीढ़ी है, सीढ़ी के एक किनारे में, सीढ़ी में एकादशी मैया को तो बांध करके उल्टा लटका के रखा हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको नई बात बता रहा हूँ। एकादशी का हम व्रत करते हैं, जगन्नाथपुरी में एकादशी मैया को बांध करके उल्टा लटका दिया। एकादशी मैया की वहाँ दाल गलती नहीं। बाकी सर्वत्र एकादशी की महिमा है। एकादशी के दिन फलाहार किया जाता है, या व्रत लिया जाता है, और कम से कम चावल तो नहीं बनाना चाहिए, ये भाव है सबका सर्वत्र। पर वहाँ एकादशी के दिन सबसे ज्यादा चावल बनते हैं। सवेरे का नाश्ता ही कई कुंटल, सैकड़ों कुंटल पकवान बनते हैं, 84 व्यंजन पकवान बनते हैं नाश्ते में, और सैकड़ों कुंटल के उसमें चावल बनते हैं। और वो ऐसे पूरा चारों तरफ से बंद सा है, और वहाँ कम से कम सैकड़ों कर्मचारी भोजन बनाने वाले बिल्कुल धोती डाल करके, और किसी को कोई गर्मी नहीं लगती। अंदर बनाने वाले रसोइये होते हैं, ले जा भाई तेरा ही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या गजब का साइंस है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्या गजब का साइंस है। वहाँ सैकड़ों रसोइये काम करने के लिए हैं, चारों तरफ हवा आने की जाने की जगह भी नहीं है, लेकिन वहाँ अग्नि लकड़ी के चूल्हे जल रहे हैं, इतनी तपिश। पर अंदर जो काम करते हैं उनके देह में कोई पसीना का नाम तक नहीं होता कोई। ये भी गजब। देखने हजारों लोग रसोई देखने जाते हैं वहाँ, एक देखने लायक चीज है, वहाँ जरूर जाना है कभी मौका लगे तो। इस तरह से वहाँ
बनता है प्रसाद सैकड़ों क्विंटल, वो क्यों? बोले असल में मैंने बताया ना व्रत क्यों रखा जाता है। व्रत तो हमारे इस मन मंदिर को, शरीर इस तन मंदिर को ठीक करने के लिए व्रत उपवास। ये तो जीवन विज्ञान मैंने उस दिन बात बताई थी कि व्रत उपवास किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं, हमें सही रखने के लिए, ये हमारे लिए। भागवत कथा करें न करें भगवान को जरूरत नहीं, तो हमें जरूरत है। उनकी सेवा करें न करें भगवान को जरूरत नहीं, हमारे जैसे कितने हैं उनको क्या जरूरत है? हम कौन होते उनको खिलाने वाले? पर हमें जरूरत है हमारे जीवन को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और अनुशासित करने के लिए। सब चीजें हमारे लिए। तो एकादशी व्रत भी हमारे लिए है। चूंकि वो गरीबी इलाका है, पूर्वांचल जो है बहुत निहायत गरीबी, वहाँ अनाज के नाम पे दूसरा कुछ भी नहीं होता। बाकी कोई अनाज, कणक वगैरह, रोटी वगैरह, ये सब चीजें वहाँ मिलती थी, वहाँ होता ही नहीं। चावल ही चावल होते हैं। और वो जो जितने सैकड़ों कुंटल चावल वहाँ बनते हैं, वो सारा चावल भोग प्रसाद लगने के बाद, भगवान को भोग लगने के बाद कुंटलों, ये सैकड़ों कुंटल अनाज जो है गरीबों में, दीन दुखियों में ले जाके बांट दिया जाता है प्रसाद के रूप में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूरे वन क्षेत्र में ले जाकर के वो सब जिनके पास अनाज उपार्जन का साधन नहीं, उन तक वो सारा अनाज ले जाकर, प्रसाद ले जाकर बांट दिया, भगवान का प्रसाद बांट दिया जाता है। अगर एकादशी के नाम से व्रत और वहां न बने तो हजारों लोग भूखे रहेंगे। इसीलिए वहां उन तक सबकी सेवा हो, इस भाव के साथ वहां एकादशी के दिन भी चावल बनते हैं। तो क्या क्या हो गए? सोने वाले भगवान, नहाने वाले भगवान, खाने वाले भगवान। 4 मठ है ना, 4 भारत के 4 कोनों में भारत की संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, और चारों मठ के आराध्य देव जो है विशेष अलग विशेषता लिए हुए हैं। तो अब एक और बचे, कौन कौन बचे? खाने वाले, नहाने वाले और सोने वाले, और एक बचे बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ धाम। तो वो कौन है? बोले वो तपस्वी भगवान, तपस्या करने वाले, तपस्या करने वाले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भगवान। आप में से कोई गए हो तो बताना, लेकिन असल बात तो मैं भी नहीं गया हूं अभी तक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं भी नहीं पहुंच रहा हूं अभी तक। हरिद्वार बैठे हुए वर्षों हो गए, आधी जिंदगी निकल गई, अभी तक ऊपर गया नहीं। मैं थोड़ा कुछ अलग इस तरीके से सोचता हूँ। गंगा स्नान भी करता नहीं हूँ, ऊपर भी नहीं गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऊपर जाऊँ, अपनी तरफ से कुछ न कुछ गंदगी फेंक के आऊँगा, पर्यावरण को शुद्ध करूँगा, ऐसा मन में होता जाता ही नहीं। तो ऐसा अलग दृष्टिकोण रहता है। तो बद्रीनाथ धाम उनका, बद्रिकाश्रम, उनका नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? राजा बद्र विशाल रहे वहाँ। राजा बद्र विशाल उत्तराखंड की भूमि के सार्वभौमिक राजा महाराज बद्रीनाथ, बद्र विशाल राजा थे। राजा थे, सम्राट थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान कृष्ण के। तो भक्त थे, तो उन्होंने तपस्या करी और भगवान को रिझाया। भगवान प्रसन्न हो गए। बताओ क्या चाहिए? महाराज आपके साथ जीवन में मेरे अनन्य प्रेम करना चाहता हूँ, निरंतर आपका दर्शन करना चाहता हूँ, बस, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आप मेरे दरबार में आकर विराजिए, मेरे पास ही रहिए, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। सदैव आपका दीदार दर्शन करते करते जीवन यापन करूंगा, जीवन पर्यंत आपका दर्शन, और इसी स्थान पे आप सदैव बने रहिए। तो उनके भाव, उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा आपके मन में भाव है तो महाराज आप ही के नाम और रूप धारण करके सदैव आपके स्थान पर बना रहूंगा। बोलो बद्रीनाथ महाराज। तो उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं के नाम से, राजा जो बद्र विशाल थे, उन्हीं के नाम से नाम रूप धारण करके इस तरह से भगवान, तो 4 कोने में 4 देव
आराध्य देव। इस तरह से भगवान ने अपनी विशेषता बताई। तो रुक्मिणी और श्री कृष्ण का जोड़ा धूमधाम से विवाह हुआ और सबने मिलकर के जुगल जोड़ी सरकार का सुंदर दर्शन किया। अभी अभी विवाह हुआ, दुनिया देख रही, निहाल हो रही है दर्शन कर। बड़ा दिव्य दरबार। हमने जैसे कि बताया, जो ठाकुर जी का दरबार सजाता है, ठाकुर जी उसकी जिंदगी सजा देते हैं। मंगल में विवाह हुआ, सुंदर आसन में विराजमान प्रभु, फूलों का दरबार है, चारों तरफ से श्रृंगार सजा हुआ है और भक्त लोग जुगल जोड़ी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम भी थोड़ी देर जुगल जोड़ी स्वरूप का दर्शन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे। कितनी अच्छी ताली बजा रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है। इन दोनों पे मैं सदके, हाँ इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, सदके, इन दोनों पे मैं वारी।
इन दोनों बेनवारी फूलों में सज रहे शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी ओ श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी उसकी शोभा कहूँ क्या उसकी, उसकी शोभा कहूँ क्या उसकी श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। कैसी शोभा नित पे गुलाबी पटका, हाँ नित पे गुलाबी पटका और उत पे गुलाबी साड़ी, गुलाबी पटका पे गुलाबी साड़ी इत पे गुलाबी पटका उत पे गुलाबी साड़ी, पे गुलाबी पटका पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे बंगला तेरा सजाया, चुन चुन के कलियां बंगला तेरा बनाया ओ चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया इन सारे आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, इन सारे आभूषणों से जिसने तुम्हें सजाया जिसने तुम्हें सजाया सजाया, जिसने तुम्हें सजाया चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, इन सारे आभूषणों से जिसने तेरा तुझे सजाया, उन हाथों पे मैं सदके हो उन हाथों पे मैं सदके और उन हाथों पे मैं मारी, हाथों पे मैं सदके उन हाथों पे मैं मारी उन हाथों पे
हाथों में मेवारी हाथों में मेवारी हाथों में मेवारी मारी उन हाथों में मेवारी मारी उन हाथों में मेवारी फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे वृंदावन में आई फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे वृंदावन में आई फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी चार साथ सज रही वृषभानु की दुलारी और साथ सज रही विद्वान की दुलारी फूलों में सज रहे वृंदावन में आई फूलों में सज रहे राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जुगल जोड़ी सरकार की द्वारिकाधीश की आपने भी प्रतिज्ञा ले रखी है, जय तो बोलना नहीं, हिम्मत नहीं जुटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हम हटते हैं ना आप हटते हैं, अपनी अपनी बाउंड्री है। खैर, तो आपको पता है भगवान की कितनी शादी हुई? कल तो भई नहीं, कितनी शादी हुई? भगवान कृष्ण की शादी राधा के साथ नहीं, मैंने पहले बताया। राधा के साथ क्यों नहीं? भागवत जी की अपनी मर्यादा है, ध्यान रखना। शादी की तो बात बहुत दूर है, राधा भागवत जी में तो राधा जी का नाम भी नहीं है। सज्जनों, भागवत में तो राधा जी का स्पष्ट रूप से नाम भी उल्लेखित नहीं है, ना सुदामा जी का नाम है, अभी वर्णन आएगा। राधा जी का भी नाम नहीं भागवत में। शादी भागवत जी की, राधा सदगुरु सुखदेव भगवान राधा माता को, राधा जी को गुरु मानते, सदगुरु मानते। तो अपने से बड़े लोगों का नाम लेना ठीक नहीं माना गया। भारतीय संस्कृति है ना, आप लोग भी अपने पति का नाम नहीं लेते, अपने ससुर का नाम नहीं लेते, ऐसा ही है ना। अपने से बड़ों का नाम लेना उसकी मर्यादा, उसके मान को घटाने वाली बात, ये बताया। यूँ तो कहते हैं उम्र कम हो जाती है अगले की, ये भारतीय संस्कृति कहती, परंपरा कहती है। आज तो सब चलता है, पर ये मर्यादा भारत की है। अपने से बड़े का नाम लेना, कोई भी हो,
कई लोग तो अपने गुरु जी का नाम तक नहीं लेते, नाम नहीं लेते, गुरु का नाम भी नहीं लेते, और ससुर का नाम नहीं लेते, जेठ का नाम नहीं लेते, और पतिदेव का नाम नहीं लेते। ये परंपरा रही है। तो श्री राधे को सदगुरु सुखदेव भगवान सदगुरु मानते हैं, इसीलिए नाम नहीं लिया। एक तो भागवत में इसीलिए नाम नहीं है, दूसरा राधा का नाम लेते ही सदगुरु सुखदेव भगवान को समाधि लग जाती है। ध्यान में मगन राधा शब्द उच्चारण करते ही वो समाधि में, और न जाने कितना समय व्यतीत हो जाए पता नहीं। अब परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष प्रदान करना है, 7 दिन में उपाय करना है, और यहाँ समाधि लग गई तो हो जाएगा कल्याण परीक्षित का। इसीलिए सावधानी पूर्वक इशारे इशारे में, पर नाम स्वरूप में नहीं है। तो शादी भागवत जी की मर्यादा के हिसाब से नहीं है। पर एक और ऋषि हैं, गर्ग ऋषि, कंस के राजपुरोहित। यद्यपि कंस के कुल गुरु हैं वो, मथुरा के, पर भीतर से मन ही मन गोविंद के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, मन ही मन से। उन्होंने ही नामकरण संस्कार किया, और उन्होंने अपने विधा में, अपने आत्मिक अलौकिक यात्रा में उन्होंने भगवान की शादी कराई, भगवान कृष्ण और राधा की। गर्गाचार्य, ध्यान रखना, सदगुरु सुखदेव भगवान से उच्चारित ये निस्तृत भागवत है, इसलिए नहीं है, इसलिए शादी नहीं रचाई गई। पर गर्गाचार्य जी ने, उनका एक ग्रंथ है गर्ग संहिता करके, भागवत की तरह ही एक गर्ग संहिता, उन्होंने भागवत की तरह एक अलग ही भगवान कृष्ण का वर्णन किया है, लीलाओं का वर्णन किया। तो उन्होंने उस गर्ग संहिता में उल्लेखित किया है। जो कोई अगर आप गए हो वृंदावन में 84 परिक्रमा होती है, 84 ब्रज 84 परिक्रमा के दौरान भांडेर बन करके आता है। जब 84 करेंगे तो 84 के दौरान उसके दर्शन होते हैं, भांडेर बन। तो भांडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित बन गए, चतुर्भुज ब्रह्मा जी को पुरोहित बना करके उनके द्वारा भगवान कृष्ण और राधा की शादी कराई गई। उसका आज वो वृक्ष, जो वट वृक्ष है जहाँ पर विवाह हुआ, वो सारा दर्शन आज भी आपको उस क्षेत्र का, उस भूमि का दर्शन करने को आज भी आपको मौका मिलेगा। वो दृष्टिकोण है गर्गाचार्य जी का, गर्ग ऋषि का। पर सदगुरु सुखदेव भगवान की मर्यादा से ये भागवत उनके मुखारबिंद से निस्तृत है, इसलिए भागवत जी में राधा कृष्ण की शादी नहीं रचाई गई है, इसलिए यहाँ उच्चारण कथा में कोई भी नहीं सुनाएगा भागवत कथा के दौरान। तो विवाह राधा कृष्ण का नहीं माना गया। सदगुरु सुखदेव भगवान का दृष्टिकोण ये है, राधा और कृष्ण अलग अलग ही नहीं है। विवाह में क्या करते हैं, अलग अलग गोत्र को, अलग अलग परिवार के लोगों को जोड़ करके तब एक अलग रिश्ता बनाया जाता है विवाह के माध्यम से। दोनों पति पत्नी ही नहीं जुड़ते, पूरा रिश्ता, खानदान, सब कुछ तो जुड़ता है, एक नया सृजन होता है, नया रिश्ता संबंध बनता है। लेकिन सदगुरु सुखदेव भगवान का मानना है राधा कृष्ण अलग ही नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बल्कि दोनों आधा आधा हैं, दोनों मिलकर के पूरे होते हैं। कहते हैं ना, राधा के बिना श्याम, तो ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि जगत में प्रेम लीला दुनिया को हम सबको बताना था, शिक्षा देनी थी, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना था, तो उन्होंने चोला अलग अलग धारण किया और अंतः यात्रा में दोनों एक ही हैं। सदगुरु सुखदेव भगवान का दृष्टिकोण, वो दोनों अलग नहीं। जब अलग ही नहीं है तो फिर काहे का जोड़ना बार बार, इसीलिए विवाह नहीं दिखाया गया। ऐसे अनेक अनेक मत हैं। तो विवाह हुआ तो रुक्मिणी के साथ, तो कथा प्रसंग बहुत सारा है, उसमें जाने का समय नहीं है। आज इन सारे प्रसंगों को करके सुदामा चरित्र और परीक्षित को मोक्ष प्रदान करके कथा को विश्राम भी देना है, और विश्राम करके आज ही भागने का इरादा बना है। इसलिए समय
का ध्यान रखते हुए घड़ी तो भागती रहती है, इसलिए आप गिनती करिए, मैं गिनती बनाऊंगा। भगवान कृष्ण की शादी राधा को छोड़ करके कितनी शादी हुई है? 16,108 है ना। एक शादी करने में देखो, एक शादी करने में 6 दिन लगे, अब कितनी टाइम लगेगा? ठीक है, पूरी शादी 16,108 शादी करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम ये धरना देंगे पूरा। आप गिनती करना, घबराना नहीं, ठीक है? बैठेंगे नहीं हम, चिंता ना करो। तो 16,108, और हमने बार बार आपको इशारा किया है, श्री कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं, हर लीला के पीछे कोई कंसेप्ट है, कोई लॉजिक है, कोई संदेश है। उस संदेश को पकड़ना जरूरी है। लीला अपनी जगह पर है, ध्यान रखिए। लीला, ध्यान मेरी तरफ करिए, आप सब छूट जाएगा फिर बेकार में, है ना। लीला अपनी जगह, चूंकि हमको समझाना है, हम दुनिया वाले हैं, गृहस्थ धर्म पालन करने वाले हैं, तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में अपने आप को निहित करके हमको संदेश दिया। लेकिन वो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और हर नाटक के पीछे एक संदेश है, एक फिलॉसफी है, एक मैसेज है, एक संदेश दिया। लीला को उसको नहीं पकड़ना है, उसके संदेश को पकड़ना, मैसेज को पकड़ना है, इसको समझना। 16,000, क्या भगवान को शादी करने की जरूरत थोड़ी है? पर हमको समझाना था, इसीलिए इस तरह की कहानी बुनी गई है। पर उसके पीछे का जो संदेश है, उसी संदेश से हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होगा। उस मैसेज को समझना जरूरी, उसको पकड़ना जरूरी है। तो 16,000 इसमें जो विवाह किया गया, उसका मैसेज क्या है? सर्वप्रथम 8 पटरानी, अष्टपटरानी बन के आई है। एक बार भगवान को जब द्वारिका में चले गए, ऐसी चोरी का आरोप लगा। सत्राजित महाराज थे, राजा सत्राजित महाराज के घर में भगवान कृष्ण का आना जाना बहुत ज्यादा था, प्यार था, आपस में मित्रता था। अचानक सत्राजित महाराज के पास एक सम्यंतक मणि, बहुत बेशकीमती मणि था, तो अचानक वो गायब हुआ, किसी ने चोरी की, गायब हो गया। तो बहुत सारा प्रसंग है, उसमें जाने का समय नहीं। भगवान कृष्ण पर ही चोरी का आरोप लगा, क्योंकि ये बार बार इसका आना जाना है, क्योंकि इसका बचपन से ही चोरी का नाता रहा है, बचपन से ही इधर उधर चोरी का बहाना वहां के लोगों ने बातें बनाई। क्योंकि ये बचपन से यही काम करता आया है, हो ना हो इसी ने वो मणि चुरा लिया। ऐसा करके कृष्ण के ऊपर शक हुआ और बात बहुत बिगड़ गई, दोनों की मित्रता खराब हुई और भयंकर दोनों में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। सत्राजित और भगवान कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और बाद में पता चला कि वो तो कोई और उड़ा के ले गया। तो पश्चाताप, गहरा पश्चाताप हुआ, और पछताते हुए उन्होंने फिर मित्रता गांठने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ दिया भगवान कृष्ण के, और धूमधाम से विवाह किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी हुए? सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह। एक तो तीसरी है जामवंती, महाराज जामवंत त्रेता युग में जामवंत जी थे ना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जो लंका में युद्ध हुआ, तो सेनापति बन के गए, से बहुत बलशाली, बहुत ही प्रतापी बलशाली महाराज जामवंत जी सेनापति बन के गए, पर खुद लड़ नहीं पाए, युद्ध कौशल दिखा ना पाए, अपना जो बल है वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो जो बड़े बलशाली प्रतापी, जो बड़े फाइटर होते हैं, तो अगर वो अपनी खुजली उनको मिटाने को न मिले तो उनको तकलीफ होती है। उनके बरोबर में कोई युद्ध करने वाला कोई योद्धा था ही नहीं, वही द्वापर युग तक है। और यहाँ जामवंती के यहाँ की वही चोरी का मसला अभी तक सरकता पहुंचा था।
और उनके मन में भी ये भाव था, यद्यपि राम की सेना में भगवान के भक्त हो करके भी और सेनापति बने पर लड़ नहीं पाए, युद्ध प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनका बल वो सोचने लगे मेरा बल तो यूं ही व्यर्थ जा रहा है, तो मेरी खुजली तो मिटी नहीं। मन ही मन सोचते थे काश कोई योद्धा होता मैं भी अपनी खुजली मिटाऊं। मन ही मन भगवान तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, वही कोई बहाना बना संयंत्रक मणि का ही, और जामवंत जी की खुजली भगवान ने मिटाई। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, दुनिया देखती रह गई, भगवान ने जामवंत जी की पूरी खुजली मिटाई। उसके बाद इतने प्रसन्न हुए गदगद हुए, तो अपनी पुत्री जामवंती का हाथ सौंप दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। ऐसे प्रसंग पर प्रसंग बनते चले गए, आगे जुड़ते चले गए, इस तरह से आगे कितनी हो गई थी अजय? 3, आप गिनती करना, मुझे गिनती नहीं आती, मैथ में फेल हूं मैं। तो आगे जाकर के महाराज यमुना की पुत्री कालिंदी के साथ भगवान का मंगलमय विवाह हुआ, और आगे जाकर के मित्रविंदा के साथ भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। फिर आगे जाके भद्रा नाम की कन्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। फिर आगे जाकर के सत्याजी के साथ भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। फिर आगे जाके लक्ष्मण